हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हम आपको आशुलिपि संख्या वन की प्रतिलेखन संख्या 51-52 करा चुके हैं। अब हम आपको 53 और 54 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से। पहला शब्द है शिकार। तो देखिए किस तरीके से स्या बनाएंगे और कैरे लगा देंगे तो शिकार। देखिए शिकारी तो शिकारी, शिकारियों तो देखिए सकार्यों, शिकारी। आगे देखिए दलगत, तो क्या करेंगे दल और गत, दलगत। दैल लगा खड़ा लगाएंगे देम और गत बना देंगे दलगत। देखिए भाषा तो भाषा, वह और से और आके मात्रा भाषा। आरोप तो देखिए आरोप, ठीक है। चाहे तो आप ओ की मात्रा लगा दीजिए, वरना खाली आप ऐसे भी लिखे तब भी आरोप। ओ की मात्रा लगा दीजिए पहचान के लिए, इससे कि आपको आसानी से उठ जाए। लगाया तो लगाया, ले गए और ये बना दिए लगाया। पक्षपात पूर्ण, तो देखिए क्या करेंगे पै बनाएंगे 6 और पूर्ण लगा देंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा पक्षपात पूर्ण। पक्ष पूर्ण मतलब पक्षपात पूर्ण, ठीक है। किसे पक्ष और पूर्ण, पक्षपात पूर्ण। आप पूरा ना लिख करके इसी तरीके से लिखिए, आप आसानी से उठेगा और आसानी से बनेगा, ठीक है। चाहे तो आप लिख दीजिए, देखिए किस तरीके से पक्षपात तय बना देंगे और पूर्ण लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से लगा के लिखेंगे तो मजा रहेगा। तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे पक्षपात पूर्ण, ठीक है, पक्षपात पूर्ण। आगे देखिए अपनाती, क्या है अपनाती। तो देखिए पै न और ते और ई की मत लगा देंगे अपनाती। क्या है पनाती कुछ नहीं होता, अपनाती ही होता है, ठीक है। मनोवृत्ति, तो देखिए मैंने और वैरती, मनोवृत्ति। किस तरीके से देखिए मनोवृत्ति। आगे देखिए क्या है विरुद्ध, तो देखिए विरुद्ध, वैरद है विरुद्ध। तो चाहे तो आप ई की मत लगा दीजिए, किस तरीके से देखिए इस तरीके से विरुद्ध। आगे देखिए भड़काया, तो देखिए क्या करेंगे भड़काया, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए भर और काया, भड़काया या भड़काया लिख जाते। तो आप देखिए भड़ और काया अच्छा नहीं लिखेगा, तो किस तरीके से लिखेंगे भड़काया ही लिखिए आप, भड़काया। तो भड़काया जो है वो आसानी से लिखा जा सकता है और अच्छा लिखा जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए खड़ा किया जाता है। तो देखिए खड़ा ये हो गया और किया जाता है ये हो गया। अब इसको लिखेंगे तो किस तरीके से खड़ा किया जाता है। आगे देखिए भड़काव, तो देखिए वही किस तरीके से भड़काव है, भड़काव मतलब किस तरीके से भर और काव, भड़काव। अगर देखिए भड़काव पूरा लिखेंगे तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे भेड़ है और काव है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए भर का, सॉरी भर काव है, भर काव। आगे देखिए क्या है विशाल, तो देखिए वै से और ले विशाल। किस तरीके से विशाल है, वै से और ले विशाल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट दृष्टिकोण। क्या है आगे दृष्टिकोण, तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे दृष्टि और कोण है दृष्टिकोण। या तो आप इस तरीके से बना दीजिए दृष्टिकोण, या आप लिखना चाहे तो दृष्टिकोण इस तरीके से, या आप ऐसे ही बनाएंगे तो सही रहेगा दृष्टिकोण। आगे बात करते देखिए उभर कर, तो देखिए वैर है कैर है, उभर कर लगा दीजिए, उभर कर, ठीक है, उभर कर, उभर कर। स्पष्ट है कि, तो सै पै सैट है और है कि स्पष्ट है कि, सै पै सैट है और है कि स्पष्ट है कि। देखिए समस्त, तो देखिए सै में शै तै समस्त, सै में शै और तै समस्त, सै में शै तै समस्त। आगे बात करते हैं नेक्स्ट निकालने। क्या है निकालने, तो देखिए निकालने, निकालने किस तरीके से देखिए न और कालने निकालने। आगे देखिए वाजपेयी, तो क्या है वैजै और पई वाजपेयी, ठीक है। इस तरीके से एक बात लगा दीजिए वाजपेयी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखिए सड़कों, तो क्या करेंगे सर को लिख देंगे, सर को सैर है को सर को, ठीक है। अब देखिए काट कर लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सड़कों सैर है को इस तरीके से, या आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं सर को। देखिए ये वाला सैर है बनाया क्या ओ, जैसे आप अच्छा समझे वैसे लिखते हैं। सहमत हूं की, तो देखिए सहमत हूं की, देखिए सहमत हूं की। आगे बात करते हैं देखिए प्रजातांत्रिक ढंग से, तो देखिए प्र और तांत्रिक और ढंग से के लिए टैसा बना देते हैं, तो किसी भी शब्द के साथ तो ढंग से उठता है। देखिए किस तरीके से प्रजातांत्रिक ढंग से। राजस्थान, तो देखिए रै जय सह तैन, राजस्थान किस तरीके से रै जय सह तैन। देखिए किसी का नाम अगर आए तो आप उसको पूरा ही बनाइए, जिससे कि आप आसानी से उठा सकें। किस तरीके से राजस्थान। देखिए अकाल, तो ए काल है, अकाल ए बनाया काल है
आकार। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट शब्द है गंभीरता। क्या है? गंभीरता है। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे, सॉरी लिखेंगे गंभीरता, गैभीरता, मतलब गै बनाया और भैरता बना दिया गंभीरता। उपदेश, तो देखिए पैदेश है, उपदेश चाहे तो आप ऊकी मात्रा लगा दीजिए या पैदेश है बना दीजिए, खाली प्रदेश उपदेश। आगे देखिए पीड़ित, तो क्या है? पीड़ित। किस तरीके से बनाएंगे? पैड़ पीड़ित। आगे देखिए राजमार्ग, तो देखिए राज है और सॉरी रोजमर्रा, तो इस तरीके से लिखेंगे, चाहे तो आप आगे मात्रा लगा दीजिए रोजमर्रा, रोजमर्रा, रैज है और मर्रा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप लिख दीजिए, देखिए किस तरीके से रोजमर्रा। ऐसे आप लिखेंगे तो सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से लिखिए रोजमर्रा। ठीक है, या आप खाली इसको मात्राएं लगा सकते तो रोज और मर्रा, इस तरीके से लिख दीजिए। सामग्री, तो देखिए सामग्री, सैम और गहरी सामग्री, सैम गहरी सामग्री। आगे देखिए यहाँ रेलवे, तो रेल है और वे। देखिए रेल तो होता है ये रे बनाया और ले बना दिया रेल, और रेलवे तो रे वे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए आगे है कर्मचारी। तो देखिए क्या है कर्मचारी, तो कर्म और चारी, कै रे और मैं और चारी। हड़ताल, क्या है आगे? हड़ताल, तो देखिए है रे ताल है हड़ताल। किस तरीके से? हर ताल लिख दीजिए आप, या हड़ताल आप लिखना चाहते तो काट के लिख दीजिए हड़ताल, ऐसे या आप वैसे लिखेंगे तो सही है। फलस्वरूप के लिए फल और स्वयं आंकड़ा लगा दें नीचे, तो फलस्वरूप। आगे देखिए बंगाल, तो वह गैला बंगाल। उपदेशात्मक, क्या है उपदेशात्मक? तो उपदेश मैंने आपको इस तरीके से बनाया, इस तरीके से, और एक ही मत लगा दीजिए उपदेश, या खाली से लिख दीजिए उपदेश। अब देखिए इसमें लगाना है उपदेश, उपदेशात्मक, तो उपदेश और मैं क्या लगा देंगे तो उपदेशात्मक, चाहे तो आप की मत लगा दीजिए, पहचान के उपदेशात्मक। ठीक है, आगे देखिए संजीदगी, क्या है संजीदगी? तो सहज है, सॉरी देखिए सहज है, इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से नहीं, सहज है दे और की संजीदगी, सहज है दे और गे की मात्रा संजीदगी, सहज है देंगी संजीदगी, मतलब से बनाया जय बनाया दे और गे की मात्रा संजीदगी। अपेक्षा, सॉरी अपेक्षा है ये, तो अपेक्षा इस तरीके से लिख दीजिए आप, अपेक्षा या अपेक्षा। आगे देखिए क्या है मस्तिष्क, क्या है मस्तिष्क, तो देखिए मैं शय तैशी के बनाएंगे मस्तिष्क, मैं शय तैशी मस्तिष्क, इस तरीके से देखिए मस्तिष्क। ठीक है, आगे बात करते हैं संतुलन, तो देखिए स तय लेना संतुलन। ठीक है, और संतुलित आ जाए तो इस तरीके से संतुलित। असंतुलित, तो देखिए असंतुलन, तो ये होता है असंतुलित, तो असंतुलित। ये नेक्स्ट शब्द है जनमानस, तो क्या लिखेंगे जय मानस, लिखिए जय मानस, जय और मानस जनमानस। आगे देखिए क्या है मूलभूत, तो मूल और भूत मूलभूत, मूल और भूत मूलभूत। आगे देखिए शक्तियों, तो शक्तियां, ठीक है शक्तियां है तो शक्तियां, इस तरीके से आगे मात्रा शक्तियां। धर्म के नाम पर, तो देखिए धर्म ये होता है, और के नाम पर के लिए जिसके भी नीचे नैमे बना देते हैं जिस शब्द के नीचे, तो उसका मतलब होता है के नाम पर। तो देखिए क्या होगा धर्म, तो ऐसे आप चाहे तो इस तरीके से बना दीजिए धर्म, तो किस तरीके से धैर्य और मैं, और के नाम पर के लिए इस तरीके से, या इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से धर्म के नाम पर। आगे बात करते हैं, देखिए जाति के नाम पर, क्या है आगे जाति के नाम पर, तो देखिए किस तरीके से जाति तो ये हो गया। ठीक है, और उसके लिए नाम पर के नाम पर के लिए उसके नीचे नैमे बना देंगे, तो क्या हो जाएगा जाति के नाम पर, इस तरीके से। भाषा के नाम पर, तो देखिए भाषा और के नाम पर के लिए इस तरीके से भाषा के नाम पर। आगे बात करते हैं, देखिए क्षेत्रीयता, तो देखिए क्या करेंगे क्षेत्रीयता, क्या आ जाएगा क्षेत्रीयता, तो करेंगे क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयता क्षेत्रीयता। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है, देखिए आगे है संकीर्ण, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए संकीर्ण लिखना है तो संकीर्ण, इस तरीके से संकीर्णता, तो संकीर्णता मतलब संकीर्णता लिखेंगे, संकीर्णता होता है, संकीर्णता कुछ नहीं होता है। सजग, तो सह जय सजग, सह जय और गय सजग। उत्तर प्रदेश, तो देखिए तर और प्रदेश उत्तर प्रदेश, तर और प्रदेश उत्तर प्रदेश। बिहार, तो देखिए क्या करेंगे बिहार, इस तरीके से बिहार। आगे बात करते हैं, देखिए उत्तर भारत, तो देखिए तर और भारत, उत्तर भारत, क्या आप काट दीजिए तर, किस तरीके से देखिए इस तरीके से तर और भारत उत्तर भारत। आगे बात करते हैं, देखिए जनसंघ, तो जय संघ है जनसंघ,
जय और सै गह बना देंगे जनसंघ। प्रचार, देखिए प्र और चार प्रचार, प्र बनाएंगे और चार, चाहे तो आप आके मतलब लगा दीजिए या खाली इस तरीके से बना दीजिए प्रचार। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए जिस प्रकार से, क्या है जिस प्रकार से, तो देखिए क्या करेंगे, जिस बनाएंगे थोड़ा सा निकाल देंगे और प्रकार से लगा देंगे, तो जिस प्रकार से, जिस और प्रकार से। आगे देखिए क्या है सांप्रदायिकता, तो देखिए सांप्रायिकता लिखेंगे, इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है सांप्रायिकता, सांप्रदायिकता, ठीक है सांप्रायिकता, किस तरीके से देखिए सांप्रायिकता, सांप्रदायिकता। आगे बात करते हैं सावधान, तो देखिए सावधान, सै बनाया व और दैने बना दिया सावधान, या इस तरीके से सावधान, जैसे आप लिखना चाहें वैसे, वैसे आप इस तरीके से लिखेंगे तो सॉरी और भी सही लगेगा, देखिए इस तरीके से सावधान या इस तरीके से सावधान, या तो आप काट दीजिए जैसे आप समझे वैसे। देखिए यह आपके प्रतिलेखन 53 और 54 हो चुके हैं। अब हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से इनको बोलने के लिए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। महोदय, हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं। कभी भाषा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को कमज़ोर करते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं करती। भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है। यही मनोवृत्ति है जिसमें एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के विरुद्ध भड़काया जाता है और एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है और एक भाषा और दूसरी भाषा वालों के बीच में भड़काव पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है। यही मनोवृत्ति है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत से लोग भड़काकर पैदा करते हैं। उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण विशाल दृष्टिकोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रश्नों को उभारकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रश्न हमारे देश के सामने हैं और जिन पर हम सबको चिंता हो रही है तथा जिनका हल निकालने की हम कोशिश करते हैं, उन तमाम प्रश्नों के ऊपर हम ठंडे दिल से विचार करें। श्री वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का हल सड़कों पर नहीं होगा। मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूँ कि इन प्रश्नों का हल प्रजातांत्रिक ढंग से ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इनका हल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर करना होगा। सड़कों के ऊपर इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है। राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ है और लोग मर रहे हैं, उसकी तरफ चिंता नहीं हो रही है। अब राजस्थान में जो संकट है और इस तरह के जो दूसरे प्रश्न हैं, उन पर हम लोग एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करें और उनका हल तलाश करें। खाली इस तरह से आरोप लगाने से और उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। इस देश के अंदर बंगाल में बाढ़ से जनता पीड़ित हो रही थी और उसको अनाज, कपड़ा और जीवन की रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री भेजने की कोशिश हो रही थी। महोदय, उस जमाने में रेलवे कर्मचारियों को भड़का कर के हड़ताल करना और फलस्वरूप
एक ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिसके कारण बंगाल के पीड़ित लोगों की सहायता न की जा सकी उचित कार्य था। लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाइयों ने किया था। मेरा कहना है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलता है। जब ऐसे प्रश्न आए तो उपदेशात्मक भाषाओं में ही फंस कर न रह जाएं, बल्कि आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल देशहित को ध्यान में रखते हुए संजीदगी से विचार करें और उन सब का हल तलाश करें। आज श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पर कुछ आक्षेप किए। वे बड़े गुस्से में थे और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास से बड़ी बड़ी सभाएं की गई। मैं वाजपेयी जी का गुस्सा और उनका असंतुलित होना समझ सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों के बीच अपने भाषणों में जनमानस को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की, मूलभूत प्रश्नों को देश के सामने रखने की कोशिश नहीं की और आज जो राष्ट्रीय दिक्कतें और परेशानियां हैं उन पर जनता को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में देश के अंदर जो शक्तियां राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर संकीर्णता की भावना पैदा कर रही हैं, जनता को उनसे सजग किया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अनुभव किया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के समस्त हिंदी बोलने वाले इलाकों में जनसंघ संकीर्णता की भावना का प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से जनसंघ सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रीय शक्तियों को तोड़ने की नीति चला रहा है, उससे हमारे राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीय नीतियां और राष्ट्रीय एकता खतरे में है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जनसंघ के ऊपर इस बात का प्रहार किया था कि वह सांप्रदायिक शक्ति है और उससे जनता को सावधान हो जाना चाहिए। आज जो वाजपेयी जी का गुस्सा है उसको हम समझ सकते हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, एक सुनहरा सपना, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, बिहार में अपनी पार्टी को बहुमत प्राप्त कराने का।